हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, आपके इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं बोन्स के बारे में, यानी हमारी हड्डियों के बारे में, और हमारी मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियों के बारे में। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट होगा हमारा स्केलेटल सिस्टम, सेकंड जॉइंट्स एंड थर्ड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम आपके इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। ओके, वर्कआउट कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राई डूइंग 5 डिफरेंट मूवमेंट्स। आपको 5 डिफरेंट मूवमेंट्स करने हैं। ठीक है, ट्राई करने हैं। ओके, लाइक जंपिंग, बैंडिंग। ठीक है, जैसे जंपिंग हो गया, आप कूदते हैं। ठीक है, बैंडिंग हो गया। ओके, एंड द नेम ऑफ द मसल्स यू फील वर्किंग इन ईच। और आपको उन मसल्स के नेम यहाँ पर लिखने हैं जिनको आपने वर्कआउट करते समय फील किया है। ठीक है, जो स्ट्रेच हुई हैं। ओके, द ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट वंडरफुल मशीन। ह्यूमन बॉडी क्या है? एक मोस्ट वंडरफुल मशीन है, यानी कि एक बहुत अद्भुत मशीन है। ठीक है, लाइक मैनी अदर मशीन्स इट हैज मैनी वर्किंग पार्ट्स। ठीक है, जैसे अदर मशीन्स होती है ना, अदर वर्किंग मशीन होती है, उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वर्क करने के लिए। ओके, ईच पार्ट हैज अ स्पेशल जॉब टू डू। प्रत्येक भाग जो होता है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, उसका एक स्पेशल वर्क होता है। राइट, In this chapter you will learn about bones and muscles of the body. इस चैप्टर में आप क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे? बोन्स के बारे में और मसल्स के बारे में। ठीक है, हमारी बॉडी की। बोन्स फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। बोन्स, हमारी हड्डियां जो होती हैं वो स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं, और मसल्स हमारे मस्कुलर सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, नाउ स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं बच्चों। The skeletal system consists of bones and form the framework of the body. Skeleton system में क्या क्या चीजें कंसिस्ट होती हैं, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? बोन, हमारी हड्डियां शामिल होती हैं स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, जो कि एक फ्रेमवर्क को बनाती हैं हमारी बॉडी का। ओके, It gives shape to the body and protects the internal organs such as heart, lungs and kidney from getting hurt, injured. ठीक है, ये हमारी बॉडी को शेप देती हैं, आकार देती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। ओके, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? हमारे हार्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सबको इंजर्ड होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, Along with the muscular system, it helps to the body to move. और muscular system साथ में हमारा क्या करता है? हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। ओके, There are 206 bones in adult's body. एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ओके, The skull, rib cage, backbone and bones of the limbs फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। अब क्या क्या कौन कौन सी हड्डियां मिलकर हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया जो हमारा स्कल है, आपको यहाँ पर स्कल की इमेज शो की गई है। ठीक है, रिब केज है हमारी, बैक बोन है, और बोन्स है हमारी लिम्स की। ये सारी बोन्स मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, द स्कल के बारे में पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, द बोन्स ऑफ आवर हेड मेक द स्कल। हमारे हेड की जो बोन्स होती हैं, ठीक है, ये स्कल को बनाती हैं। ठीक है, ये आपको शो किया गया है यहाँ पर। ओके, स्कल। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल का काम क्या होता है? हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। इट इज मेड ऑफ 22 बोन्स, और ये 22 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली द लोअर जो इज मूवेबल। और इन सब में केवल जो हमारी लोअर जो होती है, ठीक है, ये जो होती है, ये हमारी लोअर जो है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी बताया गया है, ये हमारी लोअर जो है केवल ये ही मूवेबल होती है, ये ही मूव कर सकती है। ओके, दीज बोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स, आर्च। ठीक है, और ये जो हमारी बोन्स होती हैं ये हमारी कर्व में होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा कर्व आया होता है यहाँ पर। ठीक है, द स्कल इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द बैकबोन। और हमारा जो स्कल है, ठीक है, वो टॉप से लेके बैकबोन से कनेक्ट होता है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे रिब केज के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको रिब केज की इमेज शो की गई है, ओके। The rib cage is formed by 12 pair of long curved bones called the ribs that curve around from the back of your body toward the front. अब हमारी जो यहाँ पर आपको पता है रिब केज 12 पेयर्स होते हैं ये बोन्स के, ठीक है, यानी 12 जोड़ी होती हैं ये हड्डियां हमारे शरीर में, जो कि लॉन्ग कर्व्ड होती हैं, ठीक है, काफी लंबी होती हैं और कर्व्ड होती हैं, इसलिए इनको हम रिब्स कहते हैं, यानी कि पसलियां कहते हैं, ओके, जो कि हमारी बैक से लेके फ्रंट तक कर्व्ड होती हैं, ठीक है, पीछे से जैसे आपको शो की गई है यहाँ पर, पीछे से लेके आगे तक घूमी होती हैं ये, ठीक है। These 12 ribs on each side form a cage to protect your heart, lungs and other internal organs. अब ये जो 12 ribs आपको यहाँ पर शो की गई हैं, ठीक है, 12 जो पसलियों की जोड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये ईच साइड में आपको एक दिखेंगी, केज बनाती हैं, एक पिंजरा बनाती हैं, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है एक पिंजरा बनाती हैं ये, जो कि हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को और अदर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। A long bone at the center of the chest called sternum hold the ribs together. अब आपको यहाँ पर एक लॉन्ग बोन दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, स्टर्नम है यहाँ पर, ओके, जो कि हमारी बाकी जो अदर बोन्स है उनको होल्ड करके रखती है, ठीक है। The curved ribs are attached to the backbone at the back and the sternum in the front, ठीक है। अब जो हमारी कर्व्ड रिब्स होती हैं ये अटैच होती हैं हमारी बैकबोन से, कहाँ पर, पीछे की तरफ, ओके, और साथ ही साथ आगे की तरफ किन से अटैच होती हैं, हमारी सैटर्न से, ठीक है। हमारी जितनी भी रिब्स हैं ये पीछे वाली बैकबोन से और आगे सैटर्न से कनेक्ट होती हैं, होल्ड रहती हैं ये, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे बैकबोन के बारे में। यहाँ पर आपको बैकबोन की इमेज भी शो की गई है, ओके, दिस इज आवर बैकबोन, ओके। The skull is attached to the backbone, that is the spinal cord. skull हमारा attached होता है backbone से, जिसको हम spinal cord कहते हैं, ठीक है। The spine has 33 small bones called vertebrae which lie on the top of the other, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो शो की गई हैं, ठीक है, इनमें हमारी 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, ठीक है, स्पाइन में 33 बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं, ओके, विच लाइज ऑन द टॉप ऑफ अनदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है एक दूसरे के ऊपर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से एक के ऊपर एक होती है, ठीक है। द कॉलम ऑफ द वर्टिब्रे इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और ये जो कॉलम होती है वर्टिब्रे की, इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, ये हमें स्ट्रेट खड़ा रहने में मदद करता है, ठीक है, हमारी बॉडी को सीधा रखने में मदद करता है। द बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो हमारी बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, ओके, विच इज अ बंडल ऑफ नर्व्स, जो कि एक बंडल है नर्व्स का, यानी कि उसमें बहुत सारी नसें होती हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं द लिम्स के बारे में, ओके। आवर स्केलेटल हैज 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, हमारे जो पूरा स्केलेटन है, ठीक है, उसमें 2 पेयर लिम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेयर होते हैं ए पेयर ऑफ 4 लिम्स ऑफ आर्म्स, एक पेयर आप हमारे हाथों में होते हैं, ठीक है, हाथों के होते हैं, एंड ए पेयर ऑफ हिंड लिम्स ऑफ लेग, और एक पेयर हमारे पैरों के होते हैं, ठीक है। जो हमारे हाथों के होते हैं उन्हें हम 4 लिम्स कहते हैं, जो हमारे पैरों के होते हैं, ठीक है, उन्हें हम हिंड लिम्स कहते हैं, ओके। इन द अपर आर्म, जो हमारी अपर आर्म में होते हैं, देयर इज ओनली 1 लॉन्ग बोन कॉल्ड द ह्यूमरस, ठीक है, हमारी अपर आर्म में एक हड्डी होती है जो सबसे लॉन्ग होती है, ठीक है, एक ही होती है और वो काफी लॉन्ग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस, ओके। द लोअर आर्म हैज 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड यूल्ना, ठीक है, और जो लोअर आर्म होती है हमारी, उसमें 2 बोन्स होती हैं, एक है रेडियस एंड एक है यूल्ना, ठीक है। द अपर आर्म जॉइन द लोअर आर्म एट द एल्बो, अब हमारी जो अपर आर्म होती है, ठीक है, लोअर आर्म से जॉइन होती है, कहाँ पर जाके होती है, एल्बो पर जाके जॉइन होती है, ओके। मैनी स्मॉल बोन्स मेक अप द रिस्ट
पाम एंड फिंगर्स। और काफ़ी छोटी छोटी बोन्स मिलके हमारी रिस्ट को बनाती हैं, हमारी पाम को बनाती हैं, ठीक है, और हमारी फिंगर्स को बनाती हैं। ओके, द अपर लेग हैज़ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड फ्यूमर एंड और थाई बोन। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है जो हमारा अपर लेग होता है उसमें एक लंबी हड्डी होती है, लॉन्ग बोन होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, जो कि थाई में होती है हमारी, ठीक है, थाई बोन होती है। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स, लोअर लेग में हमारी 2 बोन्स होती हैं, द शिन बोन इन द फ्रंट एंड द काल्फ बोन इन द एट द बैक। ठीक है, शिन बोन हमारी फ्रंट में होती है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, और हमारी जो बैक में होती है उसको हम काल्फ बोन कहते हैं। ठीक है, द एंकल एंड द टोज कंटेन मैनी स्मॉल बोन्स, और हमारी जो एंकल होती है, ठीक है, और टोज होते हैं, हमारी फिंगर जो होती है पैरों की, इनमें हमारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ओके, द बोन्स ऑफ द लेग्स आर अटैच्ड टू द हिप्स बोन्स, और ये जो हमारी बोन्स होती हैं लेग्स की, ये हमारे हिप्स से अटैच होती हैं। ठीक है, हिप्स की बोन से अटैच होती हैं। नाउ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द स्केलेटल सिस्टम हेल्प अस इन मैनी वेज, स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो अलग अलग तरीके से मदद करता है हमारी। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट फॉर आवर बॉडी एंड हेल्प्स इन फॉर्मिंग आवर बॉडी शेप। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी को फॉर्म यानी कि शेप देने में हेल्प करता है। ठीक है, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड फॉर्म द शेप ऑफ आवर फेस। स्कल का काम क्या होता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है और हमारे फेस को शेप देता है। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड आ पैटी वे फॉर कैरिंग आउट मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का एक रास्ता होता है, ठीक है, सॉरी एक पाथवे होता है। ठीक है, ये मिसप्रोनाउंस हो गया था। ओके, ये पाथवे है, एक पाथवे होता है यानी कि एक रास्ता होता है जो कि मैसेजेस को कैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक, हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक। ओके, इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन और स्पाइन, और ये प्रोटेक्टेड होता है हमारे बैकबोन से और स्पाइन से। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय बोन्स अलोन। ठीक है, जो मूवमेंट होता है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट का, ठीक है, वो अलग अलग हमें पता, हमारी बोन से अलग अलग होता है। ठीक है, अलग बोन अलग तरीके का मूवमेंट करती है। ओके, दे नीड हेल्प फ्रॉम जॉइंट्स एंड मसल्स, और इनको मूव करने के लिए हमें हमारी बॉडी में जॉइंट्स की और मसल्स की नीड होती है। ठीक है, फैक्ट फाइल बढ़ते हैं। ईच बोन इन आवर बॉडी हैज अ गॉट अ नेम, हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उन सभी के नेम हैं। ठीक है, उन सभी को नाम दिए गए हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज इन द ईयर, जो सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, वो हमारे कान में होती है। ठीक है, हमारे कान में होती है। इट इज कॉल्ड द स्ट्रिप एंड इज अ स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ राइस। ठीक है, इसको हम स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, और ये इतनी ज्यादा छोटी हो जितना कि एक चावल का दाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। ठीक है, जहां पर 2 बोन्स मिलती हैं, आपस में जुड़ती हैं, उसको हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। ठीक है, और ये आपस में किस चीज से जुड़ी होती हैं, हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिश्यू से, जिनको हम लिगामेंट कहते हैं। ओके, दे मेड द स्केलेटन फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये स्केलेटन को फ्लेक्सिबल बनाती हैं बहुत ज्यादा। जॉइंट्स में बी मूवेबल और इमूवेबल, जॉइंट्स हो सकता है मूवेबल हो और इनमूवेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में, यानी कि जो मूव नहीं कर सकते जॉइंट्स। ठीक है, इन एन इमूवेबल जॉइंट्स बोन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर। इनमूवेबल जॉइंट्स में क्या होता है, हमारी बोन टाइटली टुगेदर एक साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइटली एक साथ जुड़ी होती हैं। देयर इज नो कार्टिलेज बिटवीन द जॉइंट्स एंड थस दे डू नॉट मूव। ठीक है, इनके बीच में बिल्कुल भी कार्टिलेज नहीं होता है। ठीक है, और ये जो जॉइंट्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से मूव नहीं कर पाते। ठीक है, द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल आर इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो जॉइंट्स बताए गए हैं हमारी कहाँ पर, स्कल में। ठीक है, हमारी खोपड़ी में जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे मूवेबल जॉइंट्स के बारे में।
फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स मूव इन मैनी डायरेक्शन, ठीक है, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं। द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर फाउंड एट द हिप, शोल्डर्स, एल्बोस, नीज, रिस्ट्स एंड एंकल। अब जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जहाँ कहाँ पर, हिप में, शोल्डर में, एल्बो में, नीज में, रिस्ट्स में, एंकल्स में। ओके, दे आर फिल्ड विद आ स्नोबल fluid which acts as a lubricant to help the joints move easily। अब ये फिल होते हैं एक फ्लूइड से, ठीक है, एक ल्यूब्रिकेंट से फिल होते हैं जो कि मदद करता है जॉइंट्स को इजीली मूव करने में, ठीक है। There are 4 kinds of freely movable joints that play a big part in voluntary movement of the muscles and bones। अब यहाँ पर आपको पता है 4 प्रकार के, 4 काइंड होते हैं, ठीक है, हमारी मूवेबल जॉइंट्स के, जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री पार्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के, वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स होती हैं एंड बोन्स होती हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया, यहाँ पर शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पर हिप जॉइंट है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इज फाउंड इन हिप्स एंड शोल्डर। अब ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे हिप्स में और हमारे शोल्डर्स में, ठीक है। इट अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ये मूवमेंट यानी जितने भी हम मूवमेंट करते हैं, इधर उधर देखना, घूमना फिरना, ठीक है, इन जो यहाँ से जो मूवमेंट होते हैं हमारे हिप से और शोल्डर से, ये इसी कारण हो पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्विंग अवर आर्म ऑलमोस्ट इन ऑल डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम अपनी आर्म को लगभग चारों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, राइट, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपको शो किए गए हैं एल्बोस जॉइंट एंड नीज जॉइंट, यानी कि इन जगह पर हमारे हिंज जॉइंट पाए जाते हैं, ठीक है। दिस जॉइंट अलाउस मूवमेंट ऑफ बोन्स इन द डायरेक्शन दैट इज आइदर अप और डाउन, ठीक है। ये जॉइंट हमारे ऐसी बोन्स में होते हैं जो कि हम हमारी बोन्स को अलाउ करते हैं ऊपर नीचे मूव होने में, ठीक है। दिस जॉइंट इज फाउंड इन आवर एल्बोस, फिंगर्स, नीज एंड टोज, ठीक है। ये जॉइंट्स हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, एल्बोस में, ठीक है, हमारी कोनी में, हमारी फिंगर्स में, हमारी नीज में, हमारे टोज में, ठीक है। इन सभी जगह पर हमारे हिंज जॉइंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड पिवोट जॉइंट। द जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन, ठीक है, वो जॉइंट जो हमारी बिटवीन द स्कल यानी स्कल के बीच में और बैकबोन में पाए जाते हैं, ठीक है। इन जॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिवोट जॉइंट। ओके, दिस जॉइंट हेल्प us to move our head upward, downward and sideways, ठीक है। ये जो जॉइंट आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं हमारी नेक में, ये जॉइंट मदद करते हैं हमारे हेड को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट देखने में। ओके, नाउ पढ़ेंगे हम ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट्स, एंकल्स एंड बिटवीन एनी ऑफ वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन। ये जॉइंट्स हमारे रिस्ट में, एंकल में पाए जाते हैं या फिर 2 वर्टिब्रेट ऑफ बैकबोन के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। इट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, ये अलो कर देते हैं बोन्स को एक दूसरे की तरफ स्लाइड होने के लिए, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर आपको शो किया गया है स्केलेटल कवर्ड विद मसल। जब हमारा स्केलेटल सिस्टम मसल से कवर हो जाता है तब वो ऐसा लगता है, ठीक है। तो हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द स्केलेटन सिस्टम इज कवर्ड विद मसल्स। स्केलेटन सिस्टम कवर्ड होता है, पूरी तरीके से ढका होता है मसल से, ठीक है। मसल्स आर मेड ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। मसल्स लंबे लंबे और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से बनी होती हैं, ठीक है। The muscular system help us the body in movement। मस्कुलर सिस्टम बॉडी मूवमेंट को हेल्प करता है, ठीक है, बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। Some muscles are attached to the bones। कुछ मसल्स हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं, जुड़ी होती हैं। ओके, These muscles pull the bones and help in the movement। ये मसल्स बोन्स को पुल करती हैं, ओके, और मूवमेंट को हेल्प करती हैं होने में, ठीक है। The leg muscle help us to walk and jump। leg muscles काम क्या होता है, वॉक करना और जंप करना, ठीक है। The arm muscle help to lift things। arm muscle चीजों को उठाने में मदद करती हैं।
द फेस मसल हेल्प अस टू स्माइल, ब्लिंक एंड विंक। फेस मसल का काम क्या होता है, हमें मदद करती है स्माइल करने में, ब्लिंक करने में, ठीक है, और विंक करने में। मसल्स विच आर नॉट अटैच्ड टू द बॉन्ड to do like pushing food into the alimentary canal, pumping the blood etc। कुछ मसल्स जो कि अटैच्ड नहीं होती हैं हमारी बोन्स, ठीक है, वो क्या काम करती हैं, हमारे फूड को पुश करती हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल तक, और ब्लड को पंप करती हैं। The human body has more than 650 muscles। मानव शरीर में 650 से ज़्यादा मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, ओके, विच मेक अप हाफ ऑफ अ पर्सनस बॉडी वेट, जो कि व्यक्ति के आधे, जितना भी उसकी बॉडी पर टोटल वेट होता है उसका आधा वेट उनकी मसल से ही होता है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टफ कॉर्ड लाइक टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स, ठीक है, ये कनेक्ट होती हैं बोन से बहुत ज़्यादा टफ, ठीक है, किसकी मदद से, टिश्यूज की मदद से, जिसका नाम है टिश्यू का टेंडन, ओके। विच अलोज द मसल्स टू पुल ऑन बोन्स, जो कि बोन्स को पुल करने में हेल्प करता है। इफ़ यू विगल योर फिंगर, जब आप अपने फिंगर को विगल करते हैं, यू कैन सी द टेंडन्स एट द बैक ऑफ योर हैंड मूविंग एज दे डू देयर वर्क, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके फिंगर के पीछे टेंडन्स आ जाते हैं, ठीक है, आप उन्हें मूव करता भी देख सकते हैं, ओके। नाउ क्विक पॉज, टिक द राइट, ओके, टिक राइट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर आपको राइट टिक करना है। नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी आर, ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, अभी हमने इस चैप्टर में रीड किया था, ठीक है, 206, तो ऑप्शन बी पे यहाँ पर हम राइट टिक करेंगे, ओके। द टाइप ऑफ जॉइंट्स इन द एंकल इज, एंकल में कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, ओके, करेक्ट आंसर पर आप यहाँ टिक करेंगे, अभी हमने ऊपर रीड किया है। द हिंज जॉइंट इज फाउंड इन आवर, हिंज जॉइंट कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी अभी हमने रीड किया है, ओके। आई होप इनके आंसर आप इजीली कर पाएंगे। मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मसल्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है यहाँ पर स्केलेटल मसल, ओके, स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज मसल्स आर दोस दैट वी कैन कंट्रोल, ठीक है, स्केलेटल मसल वो होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। अवर आर्म्स एंड लेग्स हैव स्केलेटल मसल्स, हमारे हाथों में, हमारे लेग्स में, ठीक है, इन सभी जगह पर स्केलेटल मसल होती है, यानी कि इनको हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू अस, ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। द मसल्स विच ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन ऑल्सो आर वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है जो मसल्स ब्रिंग करती हैं, मूवमेंट को लाती हैं, ठीक है, हमारे स्केलेटल तक भी, इनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है। These muscles are helpful in running, walking, eating, laughing, etc। ये मसल्स किन किन चीज़ों में हेल्पफुल होती हैं, जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, उसके लिए वॉकिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में हेल्पफुल होती हैं ये मसल। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। नाउ हम बढ़ते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में, ओके। द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उन्हें हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड वेसल्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन, ठीक है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, इसी प्रकार से, ओके। दे वर्क ऑन देयर ओन, ठीक है, ये अपने आप खुद से वर्क करते हैं। These muscles are also called involuntary muscles, इन मसल्स को हम involuntary muscles भी कहते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट, कार्डियक मसल्स हमारी हार्ट में पाई जाती हैं, हृदय में, ओके। द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर आर कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ द मसल्स फाइबर, ठीक है। अब हमारे जो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो कंपोज्ड होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग बहुत ज़्यादा कंपोज्ड होती हैं वो सारी मसल्स और उनके फाइबर्स, ठीक है। वी कैन नॉट कंट्रोल द हार्ट मसल्स, हम हार्ट मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स, इसलिए ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं क्योंकि इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ओके। To keep the muscles in good shape, we must maintain a good posture while we sit or stand or walk, ठीक है, हमारी बॉडी का अच्छा शेप रखने के लिए, ठीक है, हमें मेंटेन करना चाहिए गुड पोस्चर, चलते समय, बैठते समय, ठीक है।
आवर बॉडी इज अमेजिंग, हमारा जो शरीर है वो अद्भुत है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेयर, हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली। वी मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट, हमें रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, और हमें हेल्दी डाइट ईट करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट ड्रिंक जंक फूड, और हमें जंक फूड नहीं ईट करना चाहिए। ओके, कोर वर्ड पढ़ते हैं इस चैप्टर के। स्केलेटन क्या होता है? एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ठीक है। अब हमारी बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, इनको हम स्केलेटन कहते हैं, यानी कि ढांचा जो होता है, ठीक है। मसल्स क्या होती हैं? ए bond of fibers tissue in the body that has the capacity of contract movement etc, ठीक है। मसल्स क्या होती है? फाइबर्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज होते हैं उनका बंडल होता है, ठीक है, उनका बॉन्ड होता है, जिनकी कैपेबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की, यानी कि फैलने की, ठीक है, मूवमेंट करने की etc। जॉइंट क्या होते हैं? ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। इन अ नटशेल रीड करते हैं अब हम। The skeletal system consists of bones and form the framework of the body, ठीक है। skeletal system क्या करता है? बोन को बनाता है और एक फ्रेम, हमारी बॉडी का जो ढांचा होता है, फ्रेमवर्क, उसको बनाता है, ठीक है। Our skeleton has two pair of limbs, हमारे skeleton में दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, फर्स्ट हमारे हैंड्स के एंड सेकेंड हमारे फुट, ठीक है, पैरों के। द skeleton system helps us in many ways, skeletal system हमें अलग अलग तरीके से मदद करता है। The place where two bones meet is called a joint, वह स्थान जहाँ पर दो हमारी बोन मिलती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। The muscular system help the body in movement, muscular system हमारी बॉडी को मूव करने में, मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।